नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला ये है कि हरियाणा के ईमानदार अफसर माने जाने वाले अशोक खेमका के कहने पर एफआईआर दर्ज नहीं होती तो फिर खुद होम मिनिस्टर अनिल विज को जाना पड़ता है डीसीपी ऑफिस कि एफआईआर दर्ज करो। है ना कमाल की बात। दरअसल आज उस समय मीडिया भी हैरान रह गया जब अनिल विज अशोक खेमका को साथ लेकर पंचकुला डीसीपी के ऑफिस पहुंचे और बाहर आकर अनिल विज बोले कि अगर एक आईएएस अफसर के कहने पर मामला दर्ज नहीं किया जा रहा तो आम जनता का क्या होता होगा। सुनिए जरा। मुझे इतना मालूम है केवल कि एक आईएएस अफसर अपनी एफआईआर दर्ज कराना चाहता है, उसमें क्या कंटेंट है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। एफआईआर इस प्रदेश में हर आदमी की दर्ज होनी चाहिए, इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। अब ध्यान से सुनो। अशोक खेमका को हरियाणा का ईमानदार अफसर माना जाता है। अब उनकी शिकायत करने के बावजूद मामला दर्ज क्यों नहीं हो रहा था? मामला तो दर्ज होना चाहिए था। आखिर रोक कौन रहा था? अब एक अफसर तो दूसरे अफसर की बात मानेगा, खासकर जो बड़े अफसर होते हैं यानी आईएएस आईपीएस। तो फिर मामला दर्ज क्यों नहीं किया जा रहा था? वहीं अनिल विज जो होम मिनिस्टर हैं यानी पूरा पुलिस महकमा उनके अंडर है, सीआईडी को छोड़कर। वो भी पहले उनके पास होता था, बाद में मुख्यमंत्री के पास चला गया। तो पुलिस महकमे के सारे अधिकारी उनके अंडर हैं। तो फिर अनिल विज को भी मामला दर्ज करवाने के लिए अशोक खेमका को साथ लेकर डीसीपी के ऑफिस जाना पड़ता है। ऐसा क्यों? अगर अनिल विज किसी भी पुलिस अधिकारी को फोन कर देते तो भी काम हो जाना चाहिए था। तो फिर ये क्यों हो रहा है? हालांकि अब खबर है कि मामला दर्ज हो गया है, लेकिन बड़ा सवाल बाकी है। दरअसल कुछ दिन पहले ही खबर थी कि हरियाणा राज्य भंडारण निगम के एमडी संजीव वर्मा ने पंचकुला पुलिस को खेमका के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करने को लेकर लेटर लिखा था। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि अशोक खेमका भी इसी मसले में मामला दर्ज करवाना चाहते थे, लेकिन उनके कहने पर मामला दर्ज नहीं हो रहा था। तो फिर अनिल विज को बोला गया। दरअसल अनिल विज और खेमका के संबंध अच्छे हैं, तो फिर विज को मैदान में आना पड़ा और विज साहब अशोक खेमका को लेकर सीधा पहुंच गए पंचकुला के डीसीपी ऑफिस। और उसके बाद वो जो कुछ बोले हैं वो आपने सुन लिया होगा। अब आप बताइए इस घटना को लेकर कि आपको क्या लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस पूरे सिस्टम को देखकर सुनकर आपको क्या लग रहा है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। वहीं इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी अपनी राय दे सकें। और अगर आप चाहते हैं कि सही मसला आप लोगों तक पहुंचे तो फिर इस चैनल यानी द मसला को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करना है फेसबुक और यूट्यूब पर। फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।